जान रही हैं कि नीतीश कुमार जी का क्या स्थिति है। हम्म। और नीतीश कुमार जी अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसके ठीक ठीक आधा घंटा पहले खुद जो है विधायक निर्माणाधीन जो आवास है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरह से वो काम करते हैं, जितना जिस ठंडा के समय में जो प्रगति यात्रा किए, जिला जिला में भ्रमण किए, और उनका काम ही जो है उनका पहचान है, उनका विकास ही उनका पहचान है। लेकिन हम्म। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि आज के डेट में जिस तरह से विपक्ष में एक ऐसे नेता स्थापित है और एक ऐसे मतलब उदंड युवा आपको पद पर है जो उस पद की गरिमा को समझ नहीं रहे हैं। अब हम्म। आप जिस राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, हम्म। उस राष्ट्रगान में आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गा भी रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर उस बीच में कभी कुछ मीडिया कर्मी हैं जो हमेशा जो यह प्रणाम कर दे रहे हैं, तो हम्म। ये भी कर दिए हैं। बस इनका यही आरोप है कि हंस दिए हैं और प्रणाम को स्वीकार करके ये भी प्रणाम कर चुके हैं। हम्म। ये क्या बात है? ये लेकिन इससे ऐसा तो लग रहा है आप राजेश इसको आप जी, राष्ट्र अपमान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली के जैसे लोग इसको जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे उन्हें उन्हें पूरा ध्यान भी है और ध्यान भी नहीं है, ऐसी कुछ अवस्था नजर आ रही है इस पूरी वीडियो से। उसके बाद वो राष्ट्रगान गा भी रहे हैं। हम्म। ये स्थिति है। लेकिन जो जो आप 1990 से जो आपका पीपी सिंह की मंत्रिमंडल से रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कितनी बार हम्म। सांसद 5-6 बार रहे हैं, और हम्म। उसके बाद 20 साल से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं। हम्म। उस ऐसे महान पुरुष के बारे में इस तरह हम्म। का उचित टिप्पणी, क्योंकि हकीकत यह है कि न विकास पर बात कर सकते हैं हम्म। आरजेडी के लोग, न हम्म। आज के देश में कानून व्यवस्था पर बात कर सकते हैं, न हर जगह। जब वो पटकनी खा चुके हैं तो अब उनके पास मुद्दा बचता है कि व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी करना। ये राजेश जी, बता आप रहा है। कैसे देख लेकिन रहे हैं इसके इसे? पीछे अगर आप इसे गलती मान रहे हैं, संयोग मान रहे हैं, या फिर लापरवाही मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? वो कोई गलती कोई लापरवाही कुछ नहीं है। इस समय एक क्षणिक के रूप में हुआ। हम्म। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों का इतिहास देख लीजिए कि वो किस किस तरह से हुआ है। जो हम्म। आप अगर पटना आए होंगे तो हर 26 जनवरी में गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उस समय, जिस समय 2002 में राबड़ी देवी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, राष्ट्रगान हो रहा है, ये बैठे हुए हैं। ठीक है। आप कुछ दिन पहले जहानाबाद में किस तरह से तेजस्वी यादव ने राष्ट्रगान का एक प्रतीक पर चढ़ करके जूता पर रख पैर कर वो किस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। ठीक ये है। दिखा रहा है कि आप देखिए विपक्ष के पास कुछ नीति नहीं है, और इस तरह का ये मुद्दा भड़का करके बिहार की जनता जान रही है। ठीक है सर, ओके। निशांत जी का राजनीति में आना न आना ये निशांत जी खुद निर्णय करेंगे। वो जी। खुद इंजीनियर है, ऐसा तो है नहीं कि नौवीं फेल है कि पिताजी डिसाइड करेंगे। खुद इंजीनियर है, तो ये उनका निर्णय है। नीतीश जी उनके पिताजी हैं, वो निर्णय लेंगे कि हाँ अभी उनका ये व्यक्तिगत मामला है, राजनीति में आ जाए उसके बाद कोई बात। रह गई बात है तेजस्वी यादव में, तो तेजस्वी यादव या लालू परिवार, उनके लिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पूरक है। वे लोग अब वो शिक्षा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं निशांत जी को आना चाहिए, कुछ लोग रोक रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार का क्या, वो यहाँ का छोड़ दीजिए, विदेश में जो सिंगापुर में बैठी हुई है बेटी है, उनको तक ला करके लड़ा दे रहे हैं छपरा से। तो वो सब क्यों नहीं इस तरह का शिक्षा देंगे? उन लोगों से इसी तरह का आशा हुआ है। नीतीश कुमार जी अभी बिहार की सेवा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता चाह रही है उनको कि हाँ फिर से 2025 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ और इसी स्लोगन से। हकीकत क्या है आप शीतल जी, कि ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह सिर्फ उनका एक ही मंशा है कि मेरा बेटा किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार की जनता चाह नहीं गई है। आप जिस तरह से आप देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में वो कहते थे कि इस बार जो है जदयू का एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा, जदयू खत्म हो जाएगी। क्या स्थिति हुआ कि हम लोग उस तरह से उनका मात्र 4 सीट आया, वो भी बहुत मुश्किल से आया। उपचुनाव हुए विधानसभा में, पूरे लालू जी से लेकर के सब कोई प्रचार प्रसार किया, जो हेल्थ इशू को लेकर के वो बेल पर है, उसके बाद भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी वहां पर उनका सुपड़ा साफ हो गया। और इस बार जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें दिखा रहा है कि एनडीए 225 से ज्यादा पार कर रही है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हर इशू उनका फेल हो चुका है, तो व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिए हैं। वो जो भी कर रहे हैं ये बिहार की जनता का, ये लोकतंत्र का अपमान है, और लोकतंत्र का अपमान करना लालू परिवार की जन्मसिद्ध अधिकार है, वे करेंगे ही। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इनका जो है सुपड़ा साफ होगा, बिहार की जनता इनको नकारेगी, और फिर से एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 2025 और फिर से नीतीश
यही स्थिति होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में बिहार का स्थिति हुआ है कि कांग्रेस आप कन्हैया कुमार के नेतृत्व में अलग कर रही है, राजद अपना अलग है, कम्युनिस्ट अपना अलग कर रहे हैं, आज तक कभी बैठक नहीं हुआ है, आपस में गुटबाजी शुरू है। तो इनकी स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए आज ये स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लेकर के जो है, बिहार के में सभी लोगों को स्वास्थ्य के लेकर के अगर जो इस तरह कर रहा था तो कहीं कोई बात नहीं है। जितना नीतीश कुमार जी काम करते हैं, अगर 1% भी तेजस्वी यादव काम करते हैं तो आज उनका ये हालत नहीं होता। ओके सर।